मौजूद हैं हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल सिंह गंगार। हरपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, रामलीला मेले को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। हिंदू जागरण मंच की ओर से आप कार्यालय की मांग कर रहे थे, क्या हुआ उसमें? विवाद तो हमने नहीं किया था। विवाद नगर पालिका चेयरमैन पति नीरेंद्र जी और नगर पालिका की कमेटी नहीं किया था। नीरेंद्र जी से क्या मतलब है? नीरेंद्र जी का जो क्षेत्र है, उनकी पत्नी जो नगर पालिका चेयरमैन है, उनका क्षेत्र नवाबगंज है। रामलीला का क्षेत्र रामलीला सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जो संचालन कर रहे हैं, उनके अंडर में। तो नगर पालिका अध्यक्ष से क्या मतलब आपका? नहीं, दोनों पार्टियों का आपस में श्री रामचरितमानस सेवा समिति और श्री रामलीला सोसाइटी के बीच जब मध्य वार्ता के लिए एसडीएम साहब नवाबगंज ने रामलीला मैदान में शाम को बुलाया था, तो मैं वहां पे पहुंचा था। दोनों पार्टियों के बीच क्या हुआ ये हमारा इशू नहीं था। हमारा इशू था कि मेला कोई भी कराए, हिंदू जागरण मंच का अपना सहायता सेवा शिविर एक लगना चाहिए, जो कि विगत वर्षों लगा भी था। उसका हमारे पास फोटो भी है। इस बात को हमने जब एसडीएम साहब से और सीओ साहब से बोला, तो उसी बीच मेला कमेटी कुछ पदाधिकारी कहने लगी कि ये जो है सहायता शिविर नहीं लगेगा, न लगता था। वो श्री रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारी भी हैं, और वहां पे रामलीला सोसाइटी जो मंचन होता है श्री राम लीलाओं का, वहां पे ही वो झूठ बोल रहे थे कि कभी लगता ही नहीं था, जिसका हम आपको फोटो देंगे। नहीं, उनसे मतलब क्या है? वो थोड़ी नहीं। रामलीला, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रामलीला सोसाइटी का क्या लगना है वहां पे, क्या दुकानें लगनी है वहां पे, कौन सा कार्यालय लगना है, इसकी व्यवस्था वहां के जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो देखेंगे, ना कि नगरपालिका अध्यक्ष देखेंगे। आपकी सही बात है। जब मैं ये बात कह रहा था, उसी समय रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारी बोल बैठे कि हिंदू जागरण मंच का कार्यालय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने कहा लगेगा, तो बोले आप लगा के दिखा देना। इतनी सी बात थी। इसके बाद नीरेंद्र सिंह जी बोल पड़े बीच में कि नहीं लगेगा, और उनके जो बोलने वाले कार्यकर्ता जिसे वो कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ। अरे वो झूठ का पुलिंदा है, झूठ अब भी बोल रहे हैं। जिसका वीडियो बरामद हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि कार्यालय नहीं लगेगा हिंदू जागरण मंच का, अब वो कह रहे हैं हम जानते ही नहीं। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो नेता है, नेताओं को काम है झूठ बोलना, राजनीति कर रहे हैं वो इस नाम पर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कार्यालय कब लगा हिंदू जागरण मंच का? हिंदू जागरण मंच, क्योंकि पिछली बार उनका ये कहना है नगर पालिका अध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर जी का, कि जो पहले कार्यालय था उसी में आपका एक बैनर लग गया था, ना कि आपका अलग से कोई कार्यालय था। उसका फोटो है, अलग कार्यालय बना था उसके बीच में, उसका फोटो है। प्रांत के पदाधिकारी भी आए थे, आरएसएस के पदाधिकारी आए थे, उसका मेरे पास फोटो है, साक्ष्य भी है। इसी बीच नीरेंद्र सिंह कहने लगे कि कार्यालय नहीं लगे, तो उनकी भूमिका कहां तक नहीं है? उनकी भूमिका उसमें संलिप्तता है, और वो जबकि रामलीला कमेटी के सदस्य हैं ऑलरेडी। जब वो सदस्य है तो उन्हें इस बात का उंगली उठाने क्या शौक था कि हिंदू जागरण मंच का कार्यालय ना बने? इसके बाद उनकी भूमिका देखिए। सोसाइटी का क्या रोल रहा फिर? क्योंकि सोसाइटी ने कहा हम वहां नहीं लगने देंगे। अब सोसाइटी की भूमिका देखिए, सोसाइटी की मानसिकता देखिए, हिंदू समाज की विडंबना देखिए। जहां पर विधर्मी मेले में दुकानें 70% लगाए बैठे हैं, जिहादी जो वहां पर लव जिहाद कर दे। लव जिहाद की घटना हिंदू जागरण मंच 2 वर्ष पहले रोका था, और उसी के संबंध में एफआईआर कराई थी हमने। हिंदू बच्ची को वापस बुलाया था। लव जिहादी एक अपने कार्यक्रम षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने एक वोट की राजनीति को नगर पालिका पति चेयरमैन को गुमराह कर लिया, और उनको अपने उसमें शामिल कर लिया कि साहब हिंदू जागरण मंच का कार्यालय यहाँ पर लगेगा तो जो है हम अपना लव जिहाद का कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अपना वो दुकान, श्रृंगार का दुकान है, चूड़ी का दुकान है, उस पर बैठ के वो हमारे हिंदू बहन बेटियों की तरफ अपना भीड़ भाड़ में सब कुछ उन्होंने करा था। सब करते हैं, और ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोचना चाहिए। मैं इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ, उस समय कवरेज मैंने भी करी, तमाम वहां पर पत्रकार थे। जब आप ये कह रहे हैं कि नीरेंद्र सिंह राठौर जी से हमारी वार्ता हुई, तीखी वार्ता हुई, तो उस दौरान वो ही नहीं बोल रहे थे, सोसाइटी के लोग भी आपसे बातें कर रहे थे, आप उनसे कर रहे थे, काफी बहसबाजी दोनों तरफ से चल रही थी। आखिर नीरेंद्र सिंह राठौर टारगेट पे क्यों है आपके? जब नीरेंद्र जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, उन्हें जानकारी नहीं, तो सामने इतनी बात वीडियो में किसने कहा था कि कार्यालय नहीं लगेगा? और उनका साथी आतंकवादी बोल रहा है, जो कि नगर पालिका में इस समय वर्तमान में उनका अधिकृत एडवोकेट है। वही साथी कौन? मतलब साथी उनका नाम तो मुझे नहीं पता, ये आप पता कर लेना। नाम नहीं पता है, जो बोल रहे हैं वो नगर पालिका में अधिकृत एडवोकेट है। इस समय मुझे जानकारी मिली अभी अभी, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथियों नहीं कहा? उनका सीधा साधा जिहादियों के साथ षड्यंत्र है, और जिहादी इस तरह की साजिश कर रहे हैं। वो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। जब वीडियो जिसका साक्ष्य है, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है उन्हें कि हम कसम खा सकते हैं? वो आज भी झूठ बोल रहे हैं। वो कसम खाने की जरूरत नहीं है, वो वही साक्षात्कार दें। वो वीडियो कहां? वीडियो चला। वो कह रहे हैं ऑडियो बरामद हुआ कि हमारा कोई भी नाम ले सकता है। आपका नाम ले रहा था, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? जबकि ऑडियो जिसका बरामद हुआ वो गौरव राठौर है। गौरव राठौर उनके बड़े चहेते हैं, चुनाव में भी उनके साथ है, अब भी उनके साथ है। मैं अभी फोटो दिखा सकता हूँ। वो एफआईआर कराए उन पे, मैं एफआईआर कराऊंगा गौरव राठौर जी पे। आप कराएंगे? मैं कराऊंगा, मैंने बना के भी रख ली। उन्होंने मेरे पास कहा मुझसे नीरेंद्र भैया ने कहा था, आप साफ सुना आपने। वो ये कह रहे हैं हिंदू जागरण मंच का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने हिंदू मानसिकता के आपके तरफ से ये कहा गया था कि आतंकवादी नीरेंद्र सिंह राठौर ने ये कहा है कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं तो आतंकवादी बोला। आपके पास वीडियो कवरेज है, तो ये कह रहे हैं सिद्ध करके दिखाओ। और कैसे सिद्ध होगा? वीडियो है, कैसे सिद्ध होगा? वीडियो में ये बातें हैं। उनका साथी बोल रहा है, इसके बाद वो बोल रहा है बात मत करिए, हमें रोका गया बात करने से। और आज वो जो बोल रहा है हमें जान का खतरा है, कौन से संगठन के साथ खतरा है? अपने ही पाप का डर, अपने ही पुण्य का बल। मैं आज भी उनसे कह रहा हूं। और जो बात कह रहे हैं वो एक और भी बात कह रहे हैं कि उन्हें आज तक पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में काटा,
वो भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है, तो पिछली बार जब चुनाव आए तो माननीय डिप्टी सीएम का पुतला क्यों फूका गया, उसका जवाब दे। उनके साथी उसका वीडियो और जो उस समय कवरेज किया गया था न्यूज पेपर में मेरे पास कटेंगे साक्ष्य। किसने पुतला किसने फूका था? निरंजन जी के कार्यकर्ता, निरंजन जी के हार के बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका था, तो उसका दोषी कौन हुआ? डिप्टी सीएम साहब का पुतला फूका गया। आपके कार्यालय को, पार्टी के हितैषी बने। आपके कार्यालय को लेकर क्या हुआ फिर? हमारे कार्यालय लेकर जिनको जवाब देने में जानकारी है, जितने बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष पति भी हैं, तो उन्हें कौन सी पहल की संगठन का कार्यालय बनाने के लिए? दूसरा वो एक और आरोप लगा रहे हैं कि इतने सारे कार्यालयों की जगह नहीं है, 70-80 दुकानें विधर्मियों जिहादियों को लग सकती हैं, 2 कार्यालय लगने की जगह नहीं। अगर हिंदू जागरण ने मांग की तो क्या बुरा किया? उनके साथ अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग की, वो हमारे साथ बैठते। ये भी आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा ग्राउंड है, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा ग्राउंड है, इसमें कौन सी आफत आ रही थी कार्यालय बनाने की? सिर्फ उनकी मानसिकता एक सेकुलर की है। उनका एक आरोप और है, उनका ये कहना है कि जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रामलीला मेले के अंदर, उस दौरान आपके बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत ही विकराल तरीका से आप जो वहां पे नारेबाजी कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जिस तरीका से पुतला जल रहा है वैसे ही फूंक देंगे, इस तरीका की आपकी जो शब्दावली आप लोगों की। वो कार्यकर्ताओं ने जब हिंदू जागरण मंच के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, कोई सेकुलर अगर उंगली उठाएगा, तो हिंदू जागरण मंच पूरे ही भारत में प्रांत में उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को फूंक दिया जाएगा। ऐसे ही जवाब हिंदू जागरण मंच देगा। हिंदू जागरण प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। अखंड भारत की परिकल्पना में हिंदू जागरण मंच का विशेष योगदान है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं ने अगर कहा है तो मेरे संज्ञान में नहीं, उन्होंने कहा होगा तो सही कहा होगा। निरंजन सिंह जी एकदम से बौखला गए, बोले हिंदू जागरण मंच का कार्यालय नहीं खुलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हें हिंदू जागरण मंच से इतनी नफरत क्यों? जबकि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने, मैंने पर्सनली, मेरे रिश्तेदारों ने यहाँ उन्हें नगर पालिका का चुनाव पूरी मेहनत से लड़ाया था। और मैं उनसे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ। मैं आगे 4 वर्ष बाद उनसे कहूंगा, मैं मुझसे चुनाव जीत कर दिखाएं हिंदू जागरण मंच के विरोध में। मैं उन्हें इस बात का अवगत कराता हूं कि चुनाव जीत कर दिखाएं हिंदू जागरण मंच का विरोध करके। हिंदू जागरण मंच के विरोध में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जो नगर पालिका में इस समय वर्तमान में अधिकृत एडवोकेट हैं, उनके 24 घंटे साथ रहते हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू जागरण मंच आतंकवादी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो उनका कोई रोल नहीं? और हाँ बिल्कुल कहा है। दूसरा उनका एक ऑडियो चला है, उसमें कह रहे हैं निरंजन भैया कार्यालय मांग रहे हैं, तुम्हें लेना नहीं। ठीक है, ये साजिश का शिकार है। अगर वो गलत व्यक्ति है, गौरव राठौर के फोटो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, उनके साथ पूरे दिन रहते थे चुनाव में भी, अभी भी। तो उन्होंने उन पर एफआईआर क्यों नहीं कराई? उनकी जब छवि खराब कर रहे हैं तो हमारा संगठन उन पर एफआईआर कराएगा। जिस व्यक्ति ने वो ये आपने पुतला फूंका, तमाम तरीका के आपने विकराल रूप आपने धारण कर लिया। ऐसे ऐसे वहां पे आपके नारे लग रहे थे कि जैसे पुतला जल रहा है वैसे ही इंसान को फूंक देंगे, इस तरीका के आपके नारे थे। हिंदू जागरण मंच में इस तरीका के नारे होते हैं क्या? जिहादी का क्या होता? जिहादी क्या है आप समझिए। जिहादी है कौन आखिर? सुनिए मैं बताता हूँ। हिंदू जागरण मंच पहले भी था, आज भी है। कुछ पदाधिकारी पहले थे, उनका कार्य करने का ढंग अलग था, हमारा ढंग अलग। हमने 1 महीने में कई एफआईआर कराई है जो धर्म के विपरीत पोस्ट डाली गई, चाहे वो आपका बंजरिया रहा हो, चाहे भरसर रहा हो, चाहे दबावट रहा हो, चाहे वो रसूला रहा हो। मैंने उसमें एफआईआर कराई, गिरफ्तारी भी कराई। तब जब जिहादियों को लगा कि हमारे मंसूबे फेल हो रहे हैं, उनकी कमर टूट गई नवाबगंज तहसील, तो उन्होंने अपने षड्यंत्र से नगर पालिका पति को अपने वोट का अधिकार दिखाते हुए कि साहब हमारे रिश्तेदार वोट दिया है, आप जो है हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यालय में मत खुलने देना। तो ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कि हिंदू जागरण मंच का कार्यालय नहीं खुलेगा। कार्यालय प्रशासन वहां खुलवाने का प्रयास किया तो उन्होंने मेला बंद कर दिया। मेला बंद करने में हमारी कोई मानसिकता नहीं थी, हमने ही मेला चलवाया, वरना हम हार जाते, कार्यालय प्रशासन को बना के देना पड़ता। ये चीज तो रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन करा रही है, तो उनके जो अध्यक्ष हैं उनको देखना चाहिए। उस सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका मन में है कि वो क्या दुकान वहां लगाएंगे, क्या कार्यालय खुलवाना है। जब मांग की थी तो निरंजन जी क्यों बोले थे? ये उनके स्थायी सदस्य भी हैं, रामलीला समिति सदस्य हैं और नगर के प्रथम नागरिक हैं। इन्होंने कौन सी पहल की हिंदू जागरण मंच का कार्यालय खुलवाने? हमें अवगत कराएं। नहीं तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि आपने पुतला फूंक दिया? इतनी बड़ी बात क्या बात होगी? हिंदू जागरण मंच को दबाने का, कुचलने का, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करो तो हिंदू जागरण मंच शांत बैठा रहेगा? आप जवाब दें, कौन कौन है साजिश में शामिल? क्या लग रहा है? नगर पालिका के चेयरमैन पति निरंजन सिंह जी और रामलीला सोसाइटी के सदस्य पदाधिकारी और उनके कुछ रिश्तेदार मिलने वाले। दूसरा सवाल, यदि वो बात करते हैं सपा बसपा भाजपा की, ये पूरा नवाबगंज जानता है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री से उनके कैसे संबंध है, मैं नाम नहीं लूंगा। और इनके भाई जब चेयरमैन थे तो वो कैसे करके नगर विकास मंत्री श्री आजम खान जी से पैसा लेके आए हैं, वो खुद देख लो, सबको बता दो। समाजवादी मानसिकता से कार्य करते हैं। भाजपा बसपा, ये क्या कहने का मतलब है? उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, खुद ही सपा में शामिल है, वही कह रहे हैं। दूसरा, अच्छा, जो उन्होंने पोस्ट डाली आप उसको लेके कह रहे हैं, तो आप हैं इसमें? समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात हैं। आपको क्यों बुरा लगा? उन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने, मुझे बुरा नहीं लगा। उनकी जो पोस्ट आई उसमें ये लिखा था कुछ लोग ऐसे हैं जो बसपा सपा तमाम पार्टियों में रहे। आप अपने लिए समझ बैठे? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में आज तक नहीं रहा। मैं हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। नहीं, नगर में तमाम तरीका की चर्चाएं चलने लगी जब से आपने विरोध प्रदर्शन शुरू करा, जिसमें नीचे से निरेंद्र सिंह राठौर का पुतला फूंका है, उस दिन से ये चर्चाएं चल रही है कि टारगेट बनाया जा रहा है।
आप सोसाइटी वालों का बिल्कुल नाम नहीं लेते हैं, जो उसके जिम्मेदार जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो उनका नाम नहीं लेते हैं आप। सोसाइटी के पदाधिकारी तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें तो एक पुतला बनाया गया। कार्य तो सारे निरंतर सिंह जी कर रहे हैं, उनके ऑफिस में पूरे दिन नगर पालिका पदाधिकारी बैठते हैं और पूरे दिन षड्यंत्र रचे जाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाली है, मैं उसको लेकर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने पोस्ट डाली है, उसमें लिखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर की और शमशान की जगह पे कब्जा करना चाहते हैं, और उन्हें अपनी जान का खतरा भी उन्होंने बताया कि मेरे साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। कौन लोग हैं ऐसे जिनने की कब्जा करा है, और कौन नगर पालिका पति हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो उन पर रोक लगाएं, उसकी पैमाइश कराएं। ऐसी आरोप किसी पर नहीं लगा दिया जाता, किसी का नाम ले जवाब मिल जाएगा। आपकी जानकारी में है ऐसे है कोई लोग? जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में इतना है कि रामलीला के सामने भी दुकानें पहले बनी थी, और शमशान भूमि में जो दुकानें थी उन पर पहले ये कहा गया ये हमारी, वो कंडेलवाल की नहीं है, हमारी है, इसके बाद वो बेच ली गई। इतना जानकारी है मेरे है। जान का खतरा बता रहे हैं इस विवाद से, तो ये बात उनसे आपको नहीं लग रहा है खतरा है? क्योंकि हिंदू जागरण जो है कोई विदेश संगठन है क्या? नहीं, ये तो जो पूछिए ना, वो उनका मैंने कल इंटरव्यू करा था, उनका ये कहना है इतने उसमें गंभीर तरीका से नारेबाजी हो रही थी तो डर लग एक तरीका से पैदा हो गया कि उन्हें षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने वाले हमेशा करते हैं, षड्यंत्रकारी को यही होता है कि हमने गलत किया पीछे, तो हमारे सामने क्या करे। हिंदू जागरण पीछे कोई कार्य नहीं करता। कार्रवाई आप ये कह रहे हैं कार्रवाई उन लोगों पे हो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्यालय खुलना चाहिए, वो कार्यालय खुलना चाहिए, क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई के लिए आप जो नारे वहां पे ये लगा रहे थे कि जैसे पुतला जल रहा है वैसे इंसान टिकेगा, आप कार्रवाई के लिए आप लोगों के लिए कार्रवाई नहीं कह रहा हूँ। कार्यालय खोलने वाले लोगों को अपना अधिकार है, और जो आप कार्यालय की बात कर रहे हैं ऑडियो वायरल हुई थी उसके लिए उसको कह रहे थे आप। मंच के साथ साथ हिंदू जागरण मंच के साथ साथ आरएसएस के पदाधिकारी भी पिछले वर्ष बैठे थे, कार्यालय बना था, उसका फोटो है, और उसके साथ एबीवीपी भी बैठा था। बाकी दो संगठन अलग रह गए। चाह रहा हूँ मैं जगह की कमी नहीं है, पूरा मेला खाली है, कहीं भी बना सकते। जबकि वहां जातियों के सारी दुकानें वहां लगी हुई हैं, कई दुकानें ऐसी जहां पर लव जिहाद किया जा रहा है। सीधा फंडा ये था कि लव जिहाद कार्यक्रम जो हिंदू जागरण मंच नवाब ने रोका, एफआईआर कराई, तो उन जिहादियों की कमर टूट गई, उन्हें डर लगा, तब उन्होंने अपने वोट की इस्तेमाल करते हुए नगर पालिका पति चेयरमैन साहब को अपने पटा लिया। 2 साल मैं हरपाल जी आपसे जानना चाहूंगा, 2 साल पहले आप क्या राजनीतिक पार्टी में थे या हिंदू जागरण मंच में ही थे? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं था। मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं हिंदू जागरण मंच। इससे पहले मेरी मानसिकता हिंदुओं की थी, और मेरा कोई इससे पहले का कभी आपने कभी इतने सक्रिय नहीं दिखे। पिछले साल से आप इतने सक्रिय दिख रहे हैं हर मामले में भी है, तो हम उस जिम्मेदारी को सक्रिय करके निभाएंगे, नहीं तो हमें जिम्मेदारी क्यों रहेगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है दोनों पक्षों के विवाद से जो आम दर्शक हैं, आम लोग हैं, जो विधानसभा के शौकीन लोग हैं, इंतजार करते हैं पूरे साल भर कि रामलीला मेला लगेगा, मेले में जाएंगे, आप लोगों को विवाद से ये नहीं लग रहा है? आपकी विवाद के चक्कर में मेले का ग्राफ नीचे आ रहा है, डर रहे हैं लोग, नीचे आ रहा है। मेला मतलब मेल का सर्व समाज का मेला, सर्व समाज के लोग मेले में नहीं आ रहे हैं। ये राम बारात वाले दिन ही देख लिया आपने, लंका दहन वाले दिन ही देख लिया। सर्व समाज के लोग नहीं, उसमें सिर्फ वर्ग विशेष के लोग शामिल हैं।